या वीडियोमध्ये आपण पाठ क्रमांक 4 सिंधु का जल इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए पाठ के आंगन में। क आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, झरना, तालाब, समुद्र। इसके बाद एक ख पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। 1 उनकी जात, 2 उनका मजहब, 3 उनका धर्म। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। तो इसका जवाब है सतलुज उद्गम स्थल, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल, राज्य पंजाब। बांध का नाम भाखड़ा नांगल। 2 चंबल, उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी, राज्य मध्य प्रदेश। बांध का नाम गांधी सागर। 3 महानदी, उद्गम स्थल सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़, राज्य उड़ीसा। बांध का नाम हीराकुंड। इसके बाद है 3 पाठ से ढूंढकर लिखिए। च संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द और च भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली अली। तो इसका जवाब हम देखेंगे। च संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द प्राहमान, पहचान, उछलती, मचलती, आती समाती, धोता रोता, वैसे कैसे, बिंदु सिंधु। और छ का जवाब हम देखेंगे। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। 1 अली भोरा, अली सखी, चीर पुराना, चीर कपड़ा। तीसरा हम देखेंगे दिन दिवस, दिन गरीब। 4 कृति रचना, कृति निपुण। 5 तरनी सूर्य, तरनी छोटी नाव। 6 तरी गिलापन, तरी नाव। 7 है आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त, अंश कंधा, अंश हिस्सा। 9 अवधि समय, अवधि भाषा। और 10 है कोश खजाना, कोश शब्द संग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। 1 प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। ख महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाया जाता है। तो इसका क का जवाब है हटाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य है। सड़क के बीचों बीच बंद पड़े ट्रक को लोगों ने वहाँ से हटाना शुरू किया। ख महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित से उम्मेद भवन कहलाया जाता। उत्तर है कहलवाया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य है। विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी बच्चों से जय हिंद कहलाया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है 2 सहायक क्रिया पहचानिए। च हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। 6 कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। तो इसका जवाब हम देखेंगे। च का जवाब है लगे लगना और छ का जवाब है देता है देना। इसके बाद 3 सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। त होना, थ पढ़ना, द रहना, द करना। तो एक ही होना, राम ने कहा होगा। पढ़ना, सभी जशवंत ठंडा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। रहना, सीता हमेशा यही कहती रहती। करना, हम हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया करेंगे। इसके बाद ये पाठ से आगे नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपना विचार लिखिए। तो इसका जवाब है भारत सरकार ने देश की अनेक नदियों को जल मार्ग में परावर्तित करने की योजना बनाई है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। देश में अभी तक केवल 5 जलमार्ग विकसित है। इसके बाद है इसका ही जवाब है आगे। यह है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाड़ा, पड्डुचेरी नहर तथा पूर्वी तटीय नहर। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है।
इस योजना के द्वारा 101 नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफ़ी कम तो होगा ही, साथ ही सड़क और रेल परिवहन का भी बोझ कम हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है रचनाबोध। रचनाबोध का जवाब हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव आदि मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार हमने सिंधु का जल इस पाठ का संपूर्ण स्वाध्याय देख लिया है। वीडियो आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।